जिसकी तलाश में जनरल मुनीर काबुल और कंधार की खाक छान रहा था, वो मोस्ट वांटेड तो खुद मुनीर के ही बंकर से निकल आया। मुनीर का दुश्मन मुनीर के घर में। जिस दहशतगर्दी की तलाश में तैयारे फिर रहे हों, ड्रोन फिर रहे हों, वो तो खैबर ज़िला जो हमारा है उसमें मौजूद है। पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है कि एक नया महाज खुला है और शायद एक मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। मुनीर का जानी दुश्मन अकेले नहीं आया, डबल धमाके साथ लेकर आया। टीटीपी चीफ अभी जिंदा है। मुफ्ती नूर वली महसूद के मारे जाने के हवाले से कहीं से भी तस्दीक नहीं आ रही। क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी के वाक़यात जो है वो हमने ज़रूर देखे हैं हमेशा से, लेकिन इस किस्म की एस्केलेशन इतने बड़े पैमाने पे जो है वो ऐसा पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया गया। मिलिट्री कोर जो ये मार्शल और डिक्टेटर्स और अमन इस तरह नहीं करा सकते। उस दिन मैं कहा, या अल्लाह ये जिहाद है, सियासत नहीं है। भाड़ में गई सीट, भाड़ में गई सियासत। नूर वली महसूद टीटीपी यानी पाकिस्तानी तालिबान का सरगना, वो शख्स जिसके लिए जनरल मुनीर ने अफगानिस्तान में अपने जहाज घुसेड़ दिए, वो शख्स जिसके नाम पर मुनीर ने काबुल और कंधार में मासूमों का कत्ल किया, वो शख्स जिसके नाम पर मुनीर ने अपने फौजियों को मरने के लिए अफगानियों के बीच फंसा दिया, वो शख्स जिसके नाम पर मुनीर ने तालिबान से पंगा मोल ले लिया, वो शख्स जिसके लिए मुनीर ने ऐलान कर दिया कि आ तालिबान मुझे मार, वो नूर वली महसूद पाकिस्तान से ही निकल आया, वीडियो बनाया और मुनीर को सीधे सीधे 2 टूक धमका दिया। कुछ दिन पहले 9 अक्टूबर को पाकिस्तानी मीडिया और कुछ दूसरे मीडिया हाउस ने ये खबर दिखाई थी कि काबुल में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में मेरी शहादत हो गई है। उस वक्त मैंने अपने सही सलामत होने का एक ऑडियो मैसेज रिलीज किया था, लेकिन कुछ शुभचिंतक फिर भी फिक्रमंद थे। इसलिए दोस्तों की सलाह पर दुनिया को, टीटीपी को और पाकिस्तान के लोगों को मैं इस वीडियो के जरिए पैगाम भेज रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी धरती पर हूँ। ये कबायलियों की धरती है, बहादुर कबायलियों की धरती है, ये खैबर है। मैं अभी खैबर की मिट्टी पर खड़ा हूँ। मैं टीटीपी के सभी मुजाहिदीनों को ये पैगाम दे रहा हूँ कि मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिन पहले जो खबर आई वो सिर्फ दुश्मन का प्रोपेगेंडा था। नूर वली महसूद टीटीपी का चीफ है। पाकिस्तान आरोप लगाता रहा है कि महसूद को अफगानिस्तान ने पनाह दी है, जबकि अफगानिस्तान इससे इनकार करता रहा है। 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने इसी दलील के साथ काबुल में हवाई हमले किए थे कि वो नूर वली महसूद को टारगेट बना रहा है, लेकिन वो टारगेट काबुल में था ही नहीं। याद है आपको 9 अक्टूबर को ये अटैक हुआ था काबुल में, नूर वली महसूद जो है उसको हिट करने की कोशिश की गई थी। अब जनाब नूर वली महसूद की कुछ 7 मिनट की वीडियो सामने आई। जिस दहशतगर्दी की तलाश में तैयारे फिर रहे हों, ड्रोन फिर रहे हों, ये नूर वली महसूद की तलाश में उसके सर की कीमत मुकर्रर हो, दुनिया की तरफ से मुकर्रर हो। ये नूर वली महसूद जो है ना, वो तो खैबर ज़िला जो हमारा है इस वक्त उसका जो दरकमर खेल जो इलाका है उसमें मौजूद है। पाकिस्तान के अपने सूबे खैबर पख्तूनख्वा से नूर वली महसूद का ताज़ा वीडियो सामने आने के बाद मुनीर की फौज को सांप सूंघ गया है, क्योंकि इस बार भी वही हुआ जो हमेशा होता आया है। जिन दहशतगर्दों को दुनिया ढूंढती रहती है वो पाकिस्तान में आराम फरमाते मिलते हैं। इस बार तो मुनीर ने खुद अपने आप को धोखा दे दिया। अभी तक मुफ्ती नूर वली महसूद के मारे जाने के हवाले से कहीं से भी तस्दीक नहीं आ रही। एक ऑडियो मुबैना तौर पर मुफ्ती नूर वली महसूद की है, जिसमें वो तारीख़ बताते हैं, वक्त बताते हैं, दिन बताते हैं और वो ये कहते हैं कि जो भी मेरे हवाले से ये इतलात हैं
वो दुरुस्त नहीं हैं और मैं कबायली इलाके में मौजूद हूँ। इस दावे की हमेशा तरदीद आती रही अफ़गान हुकूमत की तरफ से कि जी टीटीपी की क़यादत या पाकिस्तानी मिलिटेंट्स की क़यादत जो है ये अफ़गानिस्तान में या काबुल में मौजूद है। टीटीपी चीफ नूर वली महसूद डंके की चोट पर कह रहा है कि वो अफगानिस्तान में नहीं पाकिस्तान में मौजूद है। वीडियो में उसने कहा है कि पाकिस्तान का खैबर उसकी जन्मभूमि है और वो अपनी जन्मभूमि से ही ऑपरेट कर रहा है। उसने मुनीर को साफ चेतावनी भी दे दी है कि फौज के खिलाफ उसका जिहाद यूं ही चलता रहेगा। मैं खास तौर पर पाकिस्तान के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की सरकार जंग के दौरान अपने विरोधियों पर ऊट पटांग आरोप लगाती है। वो कभी कहती है कि इंडिया ने अटैक करवाया है, कभी किसी और का नाम लेते हैं। अब वो हमसे हार चुके हैं तो अफगानिस्तान पर ये आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि हम अपनी धरती पर मौजूद हैं और इसमें कोई शक नहीं कि हम अपनी जमीन से ही ऑपरेट कर रहे हैं। नूर वली महसूद ने ये वीडियो जारी करके जगह भी बता दी, लोकेशन भी दिखा दी और मुनीर को सीधे सीधे चुनौती दे दी कि अगर हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ। उससे भी बड़ी बात यह कि नूर वली अकेले बाहर नहीं आया बल्कि अपने साथ 2 धमाके भी लेकर आया। गुरुवार को टीटीपी चीफ का वीडियो सामने आया और शुक्रवार सुबह पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में टीटीपी के 2 सुसाइड हमलावरों ने मुनीर के फौजियों को निशाना बना लिया। इस हमले में कम से कम 20 पाकिस्तानी फौजियों के मारे जाने की खबर है। जो नूर वली महसूद के हलाकत की बातें चल रही हैं, वो साथ में टाइम बता रहे हैं, दिन बता रहे हैं कि मैं जी पखपला खौरयम यानी अपनी सरजमीन पर मैं हूँ वजीरिस्तान वाली साइड पे, और बाकी लोगों को वो ये भी कहते हैं कि आप लोग अपना जो जिहाद है वो जारी रखें और इस सिलसिले को नहीं रुकना चाहिए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आराम से हूँ। फिर पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है कि एक नया महाज खुला है और शायद एक मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। पिछले दिनों जब टीटीपी के हमलों के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग छिड़ गई थी, उस दौरान अफगानी विदेश मंत्री भारत में ही थे। अमीर खान मुत्तकी ने नई दिल्ली से ही पाकिस्तान को क्लियर कट कह दिया था कि टीटीपी उसका अंदरूनी मामला है जिससे वो निपट नहीं पा रहा। ये जो लड़ाई होते हैं ये तो आए नहीं बोल रही, आए नहीं, ये ड्यूरल लाइन पे तो नहीं होता है। ये तो 400, 500, 800, 1000 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के अंदर जंग हो रहा है, तो ये खुद कंट्रोल करे। ये लोग तो एक रात में 500 किलोमीटर जाना और उधर काम करना फिर आना, ये तो हो ही नहीं सकता है। रास्ते में आपका सैकड़ों चेक पॉइंटें हैं, तो आप क्यों उसको कंट्रोल नहीं करें? तो आप अपने आवाम क्यों एतमाद में नहीं लेता है? मजे की बात यह है कि 9 अक्टूबर को टीटीपी चीफ पर काबुल में कथित हमले का दावा करने के बाद पाकिस्तानी फौज ने खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया सवाल करती रह गई। मुनीर का फौजी प्रवक्ता आए बाएं शाएं करता रहा, लेकिन एक बार भी ये नहीं बता पाया कि उसने नूर वली महसूद का खात्मा किया या नहीं किया। अब एक रिपोर्ट आ रही है, कल एक स्ट्राइक हुई है काबुल के अंदर जिसमें टीटीपी के जो कमांडर नूर वली महसूद उनको हिट किया गया है। इसके बारे में, स्ट्राइक के बारे में सर बताइएगा क्या इन्फॉर्मेशन है, और दूसरा अब अफगानिस्तान के वाले से पॉलिसी क्या होगी? पाकिस्तान के अवाम की जानो माल की हिफाजत, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए we are doing and we will continue to do whatever is necessary. इसमें हमें कोई शक नहीं। मेरा समर का फॉलोअप है, वो बात क्लियर नहीं हुई कि 4 जगहों पे पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया है रात को और मुफ्ती नूर वली महसूद उसमें मारा गया है। देखिए, मैं आपको ये क्लियर कर चुका हूँ कि अफगानिस्तान इज ए बेस ऑफ ऑपरेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करने के लिए। एंड आई हैव ऑल्सो सेड कि पाकिस्तान के अवाम की जानो माल की हिफाजत करने के लिए
जो ज़रूरी इक़दाम किए जाने चाहिए वो किए जाएंगे और किए जाएंगे। टीटीपी चीफ भी जिंदा निकल आया। उधर अफगान तालिबान भी अब दांत भींच रहा है। सीज फायर भी खत्म हो गया। सरेंडर के बाद जनरल मुनीर अब कतर में बातचीत का मुंह ताक रहा है। ऐसे मौके पर इमरान खान उसके जख्मों पर जेल में बैठे बैठे नमक छिड़क रहे हैं। अफगानिस्तान का कि अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में भी अमन होगा। उन्होंने, आपको पता है, कल भी एक कहा था कि मैं इसके बीच में पैरोल पे निकल के मैं इनके अंदर फैसला करवाने की कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री कोर, जो ये मार्शल और डिक्टेटर्स होते हैं, वो कभी भी बंदूक के साथ फैसले करा सकते हैं, लेकिन अमन इस तरह नहीं करा सकते, क्योंकि मिलिट्री, आपने देखा ही होगा पिछले सब डिक्टेटर्स के दौर में क्या हुआ। और उन्होंने अपने पैरोल पे कहा कि मुझे आप निकालें, मैं इसके साथ अफगानिस्तान वो लोगों के साथ मिल के इसके ऊपर फैसला, अमन का करा सकते हैं, वरना दोनों तरफ हमारे मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं। इमरान खान टीटीपी से सुलह करवाने का न्योता इसलिए दे रहे हैं क्योंकि टीटीपी के लड़ाके भी उन्हीं की तरह पश्तून पठान हैं। पश्तून भाईचारे के चलते ही इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते हुए इन लोगों को खुली छूट दे रखी थी। इमरान जब जेल गए तो यही टीटीपी जनरल मुनीर की जान की दुश्मन बन गई। नौबत यह आ गई कि टीटीपी के नाम पर अफगानी तालिबान भी पाकिस्तान को मिटा देने की कसमें खा रहे हैं। पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की जो झड़पें नजर आ रही हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी के वाकयात जो है वो हमने जरूर देखे हैं हमेशा से, लेकिन इस किस्म की एस्केलेशन इतने बड़े पैमाने पे जो है वो